किया लाल क्या सुनाओगे? बोलो, कुछ बोलना है। माइक फास्ट दो। दादी भगवान की कैसे चलाई, जैसे जनेऊ पहन रहे थे तो याद ताजा हो गई, जैसे हमारे संग है ही है दादी भगवान। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, सब में कैसे ममता बड़ी है उन्होंने। यादें भी ताज़ा करना ज़रूरी है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है, उससे भी शक्ति मिलती है। याद जब ताज़ा होती है तो शक्ति मिलती है, शक्ति बढ़ती है। और कुछ बच्चे लाए हैं, चालू कयूं पंहिंजो सत्संग। ठीक है, कुछ बोलना है तो पहले आप बोल के बैठो। आपको अच्छा लगता है पढ़ रहे हो तो? हाँ, अब जगत की उत्पत्ति कल आपने स्टडी की, आज है सृष्टि की रचना। इसको कम कर थोड़ा। ब्रह्मा ने अपने अंगों से 4 वर्ण पैदा किए। ब्रह्मा ने अपने अंगों से 4 वर्ण पैदा किए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों से, 3 देवों से सृष्टि चलती है। उसमें ब्रह्मा है, रचयिता हैं। उन्होंने अपने अंगों से 4 वर्ण पैदा किए। अपने अंगों से सप्तऋषि पैदा किए, जो मानव जाति का मार्गदर्शन करेंगे। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये 4 वर्ण पैदा किए। और अपने अंगों से सप्तऋषि भी पैदा किए, जो 4 वर्ण पैदा किए हैं उसको वरी वे मार्गदर्शन करेंगे। वो सप्तऋषि हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने अंगों से सृष्टि की रचना की। एक स्त्री, एक पुरुष बनाया और कहा, अब जन्म स्वयं भव नहीं होगा। पहले जो शक्ति है वो स्वयंभव है, शक्ति पसरा पासार है। फिर जब ब्रह्मा ने 4 वर्ण पैदा किए और अपने अंगों से सप्तऋषि पैदा किए, उसके बाद एक स्त्री, एक पुरुष बनाया और उन्होंने आदेश किया कि अब जन्म स्वयंभव नहीं होगा। मानव जाति जन्म देगी, स्त्री पुरुष जन्म देंगे। जन्म देगा, जो जन्मा है वो जन्म दे सकेगा। इसी प्रकार सृष्टि रचयिता ब्रह्म है, ब्रह्मा है। वेदों का वर्णन, वेद संस्कृत शब्द विद धम से बना है। अब ये संस्कृत की भाषा है, संस्कृत के वर्ड्स हैं। वेद संस्कृत शब्द है, वो बना है विद दम से। विद धातु का मतलब है जानना। विद जो शास्त्र का वर्ड है उसका मतलब है जानना। जानना का मतलब है ज्ञान।
जो ज्ञान आप सुनते हो उसको जानते हो तो वो क्या हुआ, वो विद्ध हुआ। पर जैसे कि आपकी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में ज्ञान है, जानकारी है, तो ये वही शब्द है। जानना मतलब है ज्ञान, वेद का मतलब है ज्ञान। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति संस्कृत शब्द है, श्र धातु से बना है। श्र धातु से बना है। श्र धातु का मतलब है श्रुति। श्र मतलब सुनना। अभी आपकी कितनी सिंपल लैंग्वेज है, सुनना, बोलना, बताना, जानना। पर ये संस्कृत के जो शब्द हैं वो खाली आपको जानकारी दी गई है, इसको याद करने की कोई हरबरू भी ज़रूरत नहीं है। पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये जानो कि ज्ञान है जो वेद शास्त्र संस्कृत शब्दों में लिखा गया है, शास्त्रों में संस्कृत में लिखा गया है, उसका मतलब ही है, धातु का मतलब है जानना, जानना का मतलब है ज्ञान। जो ज्ञान आप सुन रहे हो, वेद का मतलब है ज्ञान। तू 4 वेद सुन के तू घबरा जाएगा कि अभी मैं कैसे ये स्टडी करूँगा, पर ज्ञान ही है। ज्ञान क्या है? तू देह नहीं है, तू ब्रह्म है। तू सब जान चुका है, जान चुका है, सब प्रैक्टिकल में भी ला चुका है, खाली तुझे नॉलेज देना जरूरी है, तब ये बुक बनाया गया है। श्रेय मतलब सुनना। श्रुति मतलब ऋषियों ने वेद सुने और परमात्मा ने अपने मुखारविंद से प्रकट किए। श्रुति मतलब जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वो कौन सी तपस्या करते थे? वो वेद सुनते थे और भगवान अपने मुख से उनको सुनाते थे। 4 वेद में 108 प्रमुख मंत्र हैं। मंत्रों का परम लक्ष्य मनुष्य को पवित्रता अर्थात ज्ञान देना है। 4 वेदों में 108 प्रमुख मंत्र हैं। मंत्रों का परम लक्ष्य, जो भी मंत्र बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? मंत्रों का, मंत्रों से क्या होता है? मनुष्य को पवित्रता अर्थात ज्ञान देना। मनुष्य को पवित्र होना है। जैसे मनुष्य वंश बना तो देह अध्यास में आ गया, जैसे ही तू माता गर्भ में गया तो देह अध्यास वहाँ से भी चालू ही होता है। जब तू माता गर्भ से निकलता है तो भी एक देह अध्यास ही है जो तेरे साथ में आता ही है। देह अध्यास के कारण ही तो बच्चा कभी रोता है, कभी हंसता है। वो बोल नहीं सकता, पर अपनी यादगिरियों में रोता भी है, हंसता भी है, फिर दुख सुख भी भोगता है। सब देह अध्यास का खाता खुलता जाता है। तो मनुष्य को पवित्र होने के लिए ये जन्म मिला है। किसके लिए मिला है? एक्चुअली पवित्र होने के लिए मिला है। पर मनुष्य पवित्र न होके खुद को और भी अपवित्र कर रहा है। राग से, द्वेष से, द्वेष से, नफरत से, इच्छाओं से, वासनाओं से तू और भी खुद को अतृप्त कर रहा है। पर नहीं तो 4 वेद, 108 प्रमुख मंत्र, मंत्रों का लक्ष्य मनुष्य को पवित्रता यानी ज्ञान देना। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु उनके चिंतन, मनन और अध्ययन का विषय बन सके। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, जैसे ये भी देखो प्रकृति की वस्तु है। जो हम सत्संग में इतनी सारी सामग्री इकट्ठी करते हैं यज्ञ के लिए, वो भी प्रकृति की एक वस्तु है। तो
प्रकृति की प्रत्येक वस्तु उसके चिंतन, मनन और अध्ययन प्रैक्टिकल का विषय बने। चिंतन भी उसका ही होवे, मनन भी होवे और प्रैक्टिकल भी होवे। इसके लिए ही ये सब ज्ञान है। इसीलिए यह देव प्रार्थना के साथ लाभ की दृष्टि से व्यवहार में योग्य है। इसीलिए यह देव प्रार्थना के साथ लाभ की दृष्टि से व्यवहार में योग्य है, मतलब काबिल है। देव प्रार्थना से इनका लाभ ले सकते हैं। जो देव है, देवताएं हैं, उसको भी तू प्रेयर करता है तो उसका भी इफ़ेक्ट तेरी ज़िंदगी में आ सकता है, आता है। पर तू उनको भी कौन सी प्रार्थना करता है? उनको भी तू अपनी इच्छाओं की, अपनी वासनाओं की प्रार्थना करता है। उनको कभी ये तू प्रार्थना नहीं करता है कि मुझे तू पाक पवित्र बना दे, मुझे तू ये अंदर में निरीच्छा बना दे, निर्वैर बना दे, अहंकार रहित बना दे। तू प्रार्थना ये नहीं करता है। प्रार्थना भी तू यही करता है कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो दे दे। तो वे थोड़ा तेरे को खुद को चेंज करना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार भी, वेदों के अनुसार भी जो ज्ञान बताया गया है उसके अनुसार तुझे ये चेंज करना पड़ेगा। देवों को पूजो, देवों को साथ में रखो, वे बहुत अच्छा है, लेकिन उससे प्रेयर कौन सी करते हो वे भी थोड़ा देखो। मंत्र का अध्ययन। वेदों की इन 108 प्रमुख सूक्तियों को एक सूत्र में पिरो देने से ये सूक्ति माला बन जाती है। वेदों की इन 108 प्रमुख सूक्तियों को एक सूत्र में पिरो देने से ये सूक्ति माला बन जाती है, जो हमारे धर्म शास्त्रों में सर्व कार्य सिद्ध हेतु वेदामृत है। अगर आप व्यवहारिक रूप से जपेंगे, अध्ययन चिंतन मनन करेंगे तो अवश्य ही आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, विश्व का कल्याण होगा, प्रत्येक जीव उन्नति करे, प्रत्येक घर खुशहाल रहे। यही है वेद वाणी, है ही भगवान। अब ये जो वेदों की इन 108 प्रमुख सूक्तियों जो मेन वे बातें हैं, वो एक सूत्र में पिरो देने से ये सूक्ति माला बन जाती है। जैसे आप सत्संग में मेन बातें लिखते हो, मेन बातें विचार करके व्हाट्सएप पर देते हो, तो हमारे धर्म शास्त्रों में भी सर्व कार्य सिद्ध हेतु वेदामृत है। वो जो मेन चीज़ें हैं उसको वेद अमृत कहा जाता है। अगर आप व्यवहारिक रूप से जपेंगे, वो कुछ ऐसी बातें शास्त्रों में दी गई है जिसका आप जप करो, अध्ययन चिंतन मनन करेंगे तो अवश्य ही आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। जैसे आप अभी बार बार जपते हो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, सौली भाषा में। बात तो ये एक ही है, खाली उधर की जो भाषा है वो संस्कृत है और शास्त्रीय लैंग्वेज है, वो आज के बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। इसीलिए सिंपल भाषा में आपको समझाया गया है कि इस प्रकार तू ये अंदर में घड़ी घड़ी चिंतन करता है कि मैं देह तो रही हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। सर्व में तो पेखे भगवान है, प्रकृति के 5 तत्व हैं, धरती आकाश जलवायु अग्नि है, 3 गुण हैं, सब आगे भी आपको मिलता जाएगा। वे थोड़ा थोड़ा जब आप अध्ययन करते हो तो जगत का भी कल्याण, आपका भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण हो सकता है। प्रत्येक जीव
उन्नति भी कर सकता है, प्रत्येक घर खुशहाल भी रह सकता है। वेद की वाणी यही है ही भगवान। वेद चार प्रकार के हैं। त्रिवेद सबसे प्राचीन वेद है। त्रिवेद त्रिवेद देवताओं की प्रार्थना है। मंत्र 108 है, ये खाली जानकारी के लिए दिया गया है। संसार की हर वस्तु का देवताओं की प्रार्थना से लाभ ले सकते हैं, लेकिन प्रार्थना इच्छा रहित, निष्काम, रजा में राजी रहने वाली होनी चाहिए। ये त्रिवेद। यजुर्वेद प्रमुख मंत्र 108, इसमें यज्ञों का महत्व है। इस वेद में शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत और सामुदायिक उन्नति के लिए यजुर्वेद यज्ञ होते हैं। तीसरा, सामवेद स्तुति मंत्र 108 देवताओं की स्तुति मंत्रों के गायन से होती है। स्थिर भटके मन को शांति मिलती है, अस्थिर भटके मन को शांति मिलती है। अथर्ववेद आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान मंत्र 108 है। वेदांत सार शास्त्रों के अनुसार शरीर को प्रकृति और आत्मा को पुरुष तुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शरीर को प्रकृति और आत्मा को पुरुष तुल्य माना गया है। प्रकृति यानी 5 तत्व जो हम स्टडी करते हैं, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, वो प्रकृति, और पुरुष तेरी आत्मा। जैसे प्रकृति 24 तत्व से जुड़ी हुई है, वैसे ही शरीर रूपी प्रकृति के भी 24 तत्व हैं। 5 महाभूत, 5 तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। अब ये बाद में शुरू होता है। वेदांत सार कल पढ़ना, ठीक है? ये लंबा है, आज बच्चों का दिन है। इन्हें के खाली खोले थोरो ॾिसी छॾिजो जेको अॼु पढ़ियो आहे, बाक़ी ॿियो कुछ कान्हे। आप बोलो, क्या सुनाते हो? दिमोगन, जैसे सच्ची में भी आज की जनरेशन के लिए शास्त्र पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टाइम के हिसाब से भी, लैंग्वेज के हिसाब से भी। तो बहुत अच्छा है कि ऐसे मस्त छोटी डायरी में शास्त्रों का ज्ञान अगर हमें मिल रहा है, हाँ। उसके लिए थैंक यू। हाँ, करो ना। आज के जनरेशन के लिए इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जैसे टाइम के हिसाब से भी और लैंग्वेज के हिसाब से भी। तो आपने इतनी छोटी डायरी में शास्त्रों का ज्ञान हमें दे दिया है, तो वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत शुक्राने हैं। तो जैसे शास्त्रों की भी समझ देते हो, ज्ञान की भी समझ देते हो, तो ज़िंदगी में चलना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। ऐसे खुद को हम लोग महसूस करते हैं, भाई ठीक है, हम लोग में कंप्लीट पैकेज है, ऑलराउंडर हैं, कोई कमी नहीं रहती है ना? समझ में आता है? हाँ। हाँ। आपकी तो मैं क्या सोच रखूं, आज के बच्चों की। हमको ज्ञान सुने 40 से 45 साल हो गए, 45 साल है। 45 साल पहले मैंने अपने गुरु को कहा था,
वो शास्त्र की बहुत जानकारी रखते थे, फिर बात बात में शास्त्रों की बात बताते थे। हम कहते थे ये सब बातें काटो, बाकी की बातें हमें सुनाओ, ये इतनी बातें हमारे दिमाग में नहीं आएगी, ये सब काटो। हम कहते थे दादी को 45 साल पहले। अभी आज के बच्चों को मैं क्या बोलूं? मैंने बोला मेरे को ये सब समझ में नहीं आता है, आप ये सब छोड़ो, आप अपनी बात बताओ, मेरे को आपकी बात समझ में आती है, वो सब मेरे को नहीं आता है। बोलते थे थोड़ा तो नॉलेज रख, थोड़ा तो नॉलेज रख। मैंने बोला मेरे को कोई नॉलेज नहीं चाहिए, आप ही मेरे लिए नॉलेज हो। ऐसे शुरुआत हुई। फिर बीच बीच में शास्त्रवादियों से भी तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी मेल जोल होता है ना, तो समथिंग मिसिंग लगता था। तभी मैंने सोचा भाई आज मेरे को ही समथिंग मिसिंग लग रहा है, भाई शास्त्र में क्या है, ये तो शब्द भी ज़ुबान में नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसको अर्थ क्या करेंगे। तो एक बारी मैंने पन्ना पलटा दिया, मेरे आने वाले बच्चे तो ऐसा नहीं करे। मैं कोई शब्द मुंह में नहीं आ रहा है तो मीनिंग क्या आएगी, मीनिंग क्या आएगी तो हम चलेंगे क्या, तो है तो चल तो चुके हैं ना, खाली वह लैंग्वेज मालूम नहीं है, वो मतलब मालूम नहीं है, तो मतलब करने में क्या है। तभी मैंने छोटी सी डायरी आपके लिए ध्यान में रखे हुए दी है कि मेरे जैसा मेरे बच्चे ये नहीं बोले कि शास्त्रों की बात छोड़ो, शास्त्रों की बात मुझे समझ में नहीं आती है। हम ये भी क्यों रखें अपने मन में कि हमें समझ में नहीं आती है। अब तू छोटी सी डायरी की स्टडी करेगा, तो मैंने स्टडी की तो आज मैं कह सकती हूँ ना कि शास्त्रों में क्या है, आपके खातिर ही की, पर की तो सही ना। तो आप भी अभी ये आराम से कह सकोगे शास्त्रों में ये है, शास्त्रों में वो है, शास्त्रों में ये है। ज़्यादा तो सोचना नहीं है, पर इतना तो ज़रूरी था, वो भी हो जाएगा। बोलो। धीमा भगवान, आप ऑलराउंडर बनाना सिखाते हो। पानी पानी उठो ना, मेरे को गरी गरी बोलना पड़ता है, वो भी कैच करती है, उठो उठो। आप हर बात सिखाते हो धीमा भगवान। जैसे अभी शास्त्र की बात निकली, तो वो भी आप चाहते हो कि आपके बच्चों को हर तरह का नॉलेज हो। फिर कभी कहीं झुकना नहीं आता है, मुड़ना नहीं आता है, तो वो भी आप बताते हो कि संसार में चलना है तो सबसे फिट होके चलना है, तो झुकना भी आना चाहिए, मुड़ना भी आना चाहिए, प्यार करना भी आना चाहिए और मर्यादा करनी भी आनी चाहिए। तो जैसे एक डॉक्टर कैसे हर एक बात का थोड़ा थोड़ा डोज देता है, वैसे जो हम संडे संडे ही सिर्फ आते हैं, तो भी आप जैसे बहुत सारी बातों का डोज दे देते हो कि पूरे हफ्ते में कहीं मेरे बच्चे अटके नहीं, पूरे हफ्ते में, पूरी लाइफ में कभी अटके नहीं। और धीमा भगवान, जो भी बातें आने वाली है हमारी लाइफ में, कभी मुश्किल बन के आने वाली है, हालात बन के आने वाली है, उससे भी आप सावधान कर लेते हो पहले। जैसे आपने इतनी बड़ी बात पकड़ी बच्चों की, जो मोबाइल के मिसयूज़ की बीमारी हो गई थी, तो धीमा भगवान जो बच्चे फंस चुके थे वो तो निकल गए इससे, पर कितने छोटे छोटे बच्चों ने अपना अनुभव बताया कि उनको भी समझ आ गई कि ये क्या सही है, क्या गलत है। और कितने बड़े लोगों का भी जैसे इस बात से उद्धार हो गया कि कहीं फंसे नहीं हम, क्योंकि आपने समझाया सही टाइम पे। बहुत अच्छा लगता है दीवान, बहुत शुक्राना। हम तो अपने बच्चों को यही कहते हैं ना कि तुम सब सुख लो, कोई सुख छोड़ो नहीं, पर खाली बैलेंस रखो, डोरी से बांध के सुख लो। जितनी डोरी तू छीके उतना सुख ले, बड़ी डोरी को बंद करके रखे तो वो बंद पड़े रहे। ऐसे भी तो सुख ले सकते हैं ना। आप कैसे सुख लेते हो? जो माँ बाप है वो भी कैसे सुख देता है,
पहले बच्चे को एकदम ढीला छोड़ेगा, जो चाहिए वर कर, तू मेरा लाडला है। क्यों लाडला बनाते हो? उसको अपने पुरुषार्थ का आनंद कब आएगा? तू पहले एज के पहले उसको लाडला बना देता है, एज के पहले ही उसको सब दे देता है, हर ज़रूरत उसकी पूरी करता है, तो वे भी थोड़ा बड़ों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे भी आखिर क्यों बिगड़ते हैं। एक्सेस से हर चीज़ बिगड़ती है, एक्सेस, ज़्यादा से ही हर चीज़ बिगड़ती है। उसको कब ये इंतज़ार होवे कि मैं कमाऊं और फिर ये पे अपनी इच्छा पूरी करूं। कमाने के पहले तो उसकी हर इच्छा पूरी करता है, करो, संभाल करो, अच्छा करो, लेकिन कुछ संयम भी तो रखो, कोई लिमिट भी तो रखो। इसी प्रकार जब बच्चे एज के पहले हर चीज़ देखते हैं, महसूस करते हैं, लेते हैं, आप देते हो, तो कहीं न कहीं गिरावट वहाँ से भी आती है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखो। बड़े बच्चों को भी मर्यादा होनी चाहिए कि जे बड़े इतना खुली दिल से उनको प्रेम कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो अपना बैलेंस रखे। वो भी बैलेंस न रखेंगे तो उनकी लाइफ तो र्यून होगी ना। सिंपल जो भी तेरे सुख हैं वो भी तुझे कांटे की तरह चुभते रहते हैं। मोबाइल का जो तूने सुख लिया, इतना तो सुख लिया, पर दुख तो तेरे पास इतना आया ना। इतना सुख लिया, बहुत अच्छा लगा और तूने बहुत सारी सहूलतें उसमें से ले ली, पर जब दुख आया तो मोबाइल चलाते 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 तुम कहाँ गिरते हो तुझे भी नहीं पता पड़ता है। कहाँ तुम खेल में खेलते हो, कहाँ तुम सच में खेलते हो तुझे भी नहीं पता पड़ता है कि तुम कहाँ से कहाँ पढ़ते हो, कहाँ से कहाँ तेरी ज़िंदगी बर्बाद होती है, तुझे भी नहीं पता पड़ता। तो ऐसे में बच्चों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान कैसे देंगे? एक ही चीज़ है, ध्यान के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तेरे मन का नॉलेज चाहिए। मन का नॉलेज ब्रह्म ज्ञान से मिलता है। मन पर काबू ब्रह्म ज्ञान से आता है। मन को हम जब अपने गुरु के किले से बांध लेते हैं तो वो उड़ता ज़रूर है, लेकिन उतना उड़ेगा जो किसी खड्डे में नहीं गिरेगा, इतना उड़ेगा। हम भी तो बस अपने बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं ना, भाई आप उड़ो, क्यों नहीं उड़ो। हम तो कहते हैं धरती के घोड़े बनो, आकाश के पंछी बनो, समय आए तो चींटी भी बनो। पर गुरु के किले से जब तू बंधा हुआ है तो तू गिरावट में नहीं आएगा, कभी भी गिरेगा नहीं, खड्डों में तेरी डोरी नहीं जाएगी, क्योंकि वो गुरु के किले से बंधी हुई है। बस इतना सा बच्चों को थोड़ा दे दो, थोड़ा सा सत्संग, बचपन से ही सत्संग को दे दो, उनको गिफ्ट दे दो। जैसे माँ को बच्चा जन्म जब लेता है माँ से, तो वो सब गिफ्ट बना के रखती है ना, उससे माखी भी देती है, कपड़े भी देती है, टॉवल भी देती है, सब उसकी सामग्री रखती है। ऐसे ही एक और सामग्री रख दो अपने नन्हे शिशु के लिए कि मैं तुझे सत्संग दूंगी, तू सच्ची माता मदालसा बन जा कि मैं तुझे सत्संग दूंगी और तुझे ब्रह्म का निश्चय कराऊंगी। तो मेरे हिसाब से शायद कभी समाज में इतनी तकलीफ नहीं आएगी और सब बच्चे खुश रहेंगे, शाद रहेंगे, आबाद भी रहेंगे। अब है क्या, थोड़ा सा खाली ब्रह्म ज्ञान, थोड़ी आत्मा का निश्चय। अब छोटे छोटे बच्चे बैठे नहीं हैं, अच्छा लगता है उनको, तभी तो आते हैं, तभी तो जाते हैं, तभी तो टीनेज के बच्चे देखो एक दिन भी सत्संग में आते हैं, किसको टाइम है तो रोज़ आते हैं, किसको एक दिन भी टाइम नहीं है, महीने में एक दिन है, चलो 2 महीने में एक दिन है, व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, थोड़ा छींटे पढ़ते रहते हैं, श्रद्धा के छींटे पढ़ते रहते हैं। तो ये उनकी लाइफ है ना, वरना लाइफ क्या होती है। हाँ, और बोलो। दिमागन आपने ये सही बोला कि भाई हम लोग मंत्र में पढ़ते हैं कहीं मुझे ये दो वो दो, तो वो नहीं पढ़े, हम लोग बोले हम लोग देव नहीं हैं, हम लोग को ये सही है, कहीं हम लोग ऐसे बोले कहीं हम लोग देव नहीं हैं। हाँ,
दिमागन आपने ऑलराउंडर बना दिया हमको। ऑलराउंडर, इतनी छोटी बच्ची पढ़ाई करती है, हाँ जी माँ। रांद बांध करती है, हाँ जी। सब करती है, हाँ। और घर के काम थोड़ा थोड़ा सीखती है, वो भी करती है। वाह, बहुत अच्छा। और आप क्या सुनाते हो? इसको दियो माइक। उठी भी छोड़ा, बोल बोल जल्दी बोल, ऐसे कर, जल्दी कर, बोल। आपने सही बोला कि हमको हर एक जगह पे बोलना चाहिए, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। अच्छा, उसका क्या असर होता है? आप जब सुनते हो मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आपको मन में क्या लगता है? क्या लगता है मन में? अच्छा लगता है? हाँ। शक्ति मिलती है, शक्ति जाती है, शक्ति मिलती है। दिमाग खुलता है, बंद होता है, क्या होता है? दिमाग खुलता है। दिमाग खुलता है। अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। मम्मी पापा का कहना मानते हो? मोबाइल लेते हो? थोड़ा। आज से थोड़ा भी नहीं लेना, ठीक है। ठीक है? पक्का? ठीक है। बड़ा हो जाएगा ना, तेरे को मैं मोबाइल लेके दूंगी। और बोलो भाई। दिमाग इंकल बोलेगी? आ जाओ, एक मिनट, जल्दी जल्दी बोलो, बच्चों का हो जाए फिर बोलो। माइक दो, माइक दो। तेज सामूडिस। दीमावन किसी भी बात के लिए जिद नहीं करना चाहिए। समझो एक बच्चे ने एक चीज़ देख ली तो अपनी मम्मा को ऐसे ही बोलता है, मम्मा ये लेके ही दो, चाहिए ही चाहिए, या मैं आपसे बात नहीं करूँगा, या खाना नहीं खाऊँगा। ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए किसी भी बच्चे को। वाह वाह, वेरी गुड, कितना अच्छा बताया। और कोई बच्चा बताएगा? बोलो बोलो, फास्ट फास्ट बोलो। भगवान, आपके कल से एग्जाम चालू है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप बताते क्या हो? बोलो। ज्ञान में क्यों आते हो? सत्संग में क्यों आते हो? फास्ट बताओ। सत्संग को शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? शक्ति। शक्ति मिलती है, और दिमाग भी खुलता है। दिमाग भी खुलता है। बहुत अच्छा। और किसको कुछ बोलना है? हाँ आजा। दिमागन एक क्वेश्चन था। दिमागन आपका जैसे कि अभी टॉपिक चालू है कि मोबाइल बच्चों को नहीं लेना चाहिए, कि आँखों को इफ़ेक्ट करता है, छोटे बच्चों को खाते समय लेते हैं मोबाइल, तो उनको नहीं लेना चाहिए, उनकी पढ़ाई रहती है। लेकिन जो हम बड़े बच्चे अब टीनेज में, तो हम लोग के लिए हम लोग मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। हम बड़े तो आप बोलो ना। हाँ, हम मतलब जैसे आपको क्या लगता है, यूज़ करने दूँ? एक्सेस में नहीं, एक्सेस नहीं, एक्सेस नहीं। हाँ, बाकी थोड़ा करो ना, जितनी ज़रूरत है उतना करो, एक्सेस नहीं करो। अभी आपने खुद ही बोला ना, एक्सेस नहीं करना चाहिए। ज़्यादा नहीं लो, थोड़ा जो जितना काम है उतना ले लो, बाकी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप घर में चूल्हा है आपके, गैस है? फिर तेरी मम्मा क्या करती है? गैस का काम पूरा हो जाता है तो बंद करती है या चालू रखती है? बंद कर दिए। बंद करती है ना। तो तेरा मोबाइल गैस से कम है क्या? अग्नि से कम है क्या? आग लगाता है वो घर घर में, आग लगाता है मन मन में, आग लगाता है दोस्ती यारी में, आग लगाता है तेरे कैरेक्टर में, तेरे कैरियर को ख़राब करता है, कैरेक्टर को ख़राब करता है, आग लगाता है ना। तो आग लगे, जो चूल्हा जलता रहे तो तू मम्मा को नहीं बोलेगा, मम्मा गैस तो बंद करो? तो मम्मा तेरे को बोले ना, मोबाइल तो बंद करो। काम है तो ठीक है, बाकी तुम थोड़ा इतना भी क्यों इतना लेते हो?
पूरा दिन टिक 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 टिक, आंखें खराब करना, दिमाग खराब करना, अपना सब कुछ खराब करना, अपनी लाइफ को रियून करना, ये क्या? ये तेरा मोबाइल हुआ? जिसने ईजाद की उसने तो अच्छी भावना से की ना, जिसने खोज की मोबाइल की उसने तो अच्छी भावना से की ना, कि मैं संसार को कुछ एक अच्छा सुख पेश करके दे रहा हूँ। फिर तुम बच्चों ने तो उसको बिगाड़ ही दिया ना। अच्छी भावना से की हुई खोज है तो तुम उस भावना से ले लो ना, अच्छे से ले लो ना, उससे अच्छे काम कराओ ना। तुम एक्सेस क्यों लेते हो? एक्सेस लेके अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हो? प्रॉमिस करो ज़्यादा नहीं लोगे। प्रॉमिस। पक्का? दीमा भगवान, एक सवाल है मेरा। क्यों सब दिन एक जैसे होते हैं? जैसे एवरी डे में 24 आवर्स होते हैं, हाँ? हर दिन एक जैसा होता है, समय एक होता है, 24 घंटा डेली होता है। तो लोग ऐसे क्यों बोलते हैं मंगलवार को बाल काटना चाहिए, सोमवार को बाल नहीं काटना चाहिए? ये मेरा सवाल बहुत खाता है। और ये सबके दिल में, सोनी दीदी भी बोलती है, बट आप उसको एक बार खोल के बताओ ना। बोलते हैं जैसे कि शनिवार को नाखून नहीं काटो और शुक्रवार को काटो, सब तो दिन भगवान के होते हैं ना। सब भगवान के दिन होते हैं, पर जे तेरे को कोई आदेश देता है भाई शास्त्रों के अनुसार या धर्म के अनुसार ऐसा मत करो, तो नहीं करने में क्या होता है तेरे को? मंगलवार को नहीं काट खानी, सोमवार को काट, शनिचर को नहीं काट खानी, शुक्रवार को काट, इसमें तेरे को क्या होता है? कभी अगर सपोज सोमवार को भूल जाते सपोज क्या होता है? सपोज क्या होता है? आप तो अपने को सेट कर सकते हो ना, हर बार जिद क्यों करते हो? समझो ठीक है, कुछ बातें जो हम शास्त्र सार भी पढ़ते हैं, कुछ बातें किसको शास्त्र का नॉलेज है, किसको देवताओं का नॉलेज है, किसको किस चीज़ का नॉलेज है, वो अपने नॉलेज के हिसाब से समझो। आप बच्चों को बोलते हैं भाई ये नहीं करो, तो नहीं करने में क्या होता है? नहीं करने में होता क्या है? ठीक है नहीं करता हूँ, इसमें सवाल और जवाब की तो बात ही नहीं है, भरम की तो बात ही नहीं है, मर्यादा की बात है। बड़े बोलते हैं तो बड़ों की गतमत भरे जाने ना। मेरे को भी नहीं मालूम है, मेरे को भी बड़ों ने जो बोला है हमने मान रहे हैं, और गुरु ने जो बोला वो मान रहे हैं। आपको भी जो बड़े बोलते हैं तो मानते चलो। भरम एक अलग चीज़ होती है, ये तो ठीक है ना, आज नहीं तो कल। वो थोड़ी बोलते हैं नाखून ही नहीं काटो, वो थोड़ी बोलते हैं ये तेल ही नहीं लगाओ, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। वो बोले तो भाई भरम हुआ, भाई मैं आखिर नाखून क्यों नहीं काटूं, भरम वो होता है। समझी छोरा? नहीं तो ऑफिस में बोलते हैं कि सपोज हम लोग को डेली शेव करना रहता है, तो मैं बोलता हूँ ना अभी ट्यूसडे नहीं करने, तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, तो मैं सोचता हूँ हम लोग नहीं करते। हाँ ठीक है, जिसको डेली शेव करना है तो वो कर सकता है, किसको डेली कोई नहीं करता है तो फिर क्या है इसमें? उसको कौन बोले भाई आज शेव करना है तो तू नहीं करता है तभी भी? तो घर वाले बोलते हैं ना मंगलवार कटने पाप बंदी। नहीं, इतना कुछ नहीं होता है, इतना ज़्यादा डीप में मत जाओ। तेरे को डेली शेव करना है तुम करो, इतना भरम में मत जाओ। पर बड़ों का थोड़ा सुनो भी, हर चीज़ की लिमिट होती है ना, हर चीज़ की लिमिट पकड़ के आप चलो तो उसको भी खुश रखेगा, अपने को भी खुश रखेगा, उसको भी रखेगा। ठीक है, तेरे को अपने पर्सनालिटी के हिसाब से डेली शेव करनी है तो करना, इसमें क्या है? परमात्मा को हाथ जोड़ के तू कर ले बाबा, और क्या। मैं हरू भी तू बोलता है मंगलवार को तेल नहीं ले तो और तेरे को लेना ही है, नाखून नहीं काट तो काटना ही है, जिद मत करो। बाकी कहीं रास्ता निकालना है तो हाथ जोड़ के निकाल दो। ठीक है, खाली हो गया? और बोलो। दीमा भगवान, उठो, इधर आओ बेटा, इधर आओ, जल्दी जल्दी फास्ट आओ। दीमा उधर भगवान, सामू मंत्रों का परम लक्ष्य बोलने से मनुष्य सामू पवित्र हो ऐसे जाता करो है। ना, तुम बच्चों को सिखा के आओ ना। दीमा भगवान, मंत्रों का पवित्र लक्ष्य बोलने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। हाँ सही चाहिए ना, मन भी पवित्र हो जाता है। जो भी बच्चे आते हैं ना बात करने के लिए, मेरे को गरी गरी बोलना पड़ता है, सामने ही देखो, शांति मिलती है। ठीक है चलो। वो घर में ट्रेनिंग देना चाहिए ना उसके माँ को। दिमागन, आपका सत्संग ऐसे है कि आप
पेरेंट्स को भी बैलेंस में लाते हो और बच्चों को भी। अभी जैसे बोला कि हमको लाडला नहीं बनाना है अपने बच्चों को, किधर तीखा भी बनना है और किधर प्यारा भी बनना है। और जैसे छोटे से बच्चे को आपने बोला कि तू बड़ा होएगा तो मैं मोबाइल लेके दूंगी, तो बच्चे मानते भी हैं फिर। और दिमागन आज हमने कांता दीदी का भी रूप देखा वीडियो में, जो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। आप जैसे बोलते हो कि ऑलराउंडर बनना है, वो दिख रहा था दिमागन। आपने भजन भी गाया, आप एंजॉय भी कर रहे थे, और आपका चारों तरफ ध्यान भी था कि दादी भगवान को क्या बात करना है, क्या देखना है। आपका सब तरफ ध्यान था। वैसे ही हमें भी बनना है। वाह, मेरी संगत के लिए तालियां बजाओ। छोरियों सब कांता उठाई वञो। बहुत अच्छा। हिकिड़ी कांता मां कस न लगी है ना, संसार के लगी है या दादी भगवान चूँ, दादी भगवान ने बोला इससे कस लगेगी तो वे लॉस मैं भर दूंगी। इतने भरोसे से बोला, ये कुछ भी करे लेकिन इससे कस नहीं लगेगी संसार को। तो देखो आज हमको भी मालूम नहीं पड़ा। मैं बोला ये क्या बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कस नहीं लगेगी, नहीं तो मैं भर के दूंगी। तो आज देखो वो खुद ही वो बैठ गए हैं ना, तो कस कहाँ से लगे। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि तुम भी एक एक मैं बनो, जो मैं हूँ एक एक तुम बनो। तो सृष्टि को कस नहीं लगेगी। हाँ बस। और कुछ बोलना है? बोलूं मंत्र? उन संत के ॾिस छा थो ॿुधाए, कल्याण वारो संत चौलन। हरिओम। बस आनंद में है। हाँ बोलो। मुझे जाम खुशी थी। हिंदी में बोलो। मेरे को बहुत खुशी हुई आप आए, और फर्स्ट टाइम आप आए थे गए साल। वो टाइम मतलब मैं खुद बहुत ही आनंद था, मज़ा भी आया। फिर बार बार 6 महीने, जैसे ही 6 महीने हुए तो मेरा दिल में चालू होगा कि दोबारा एक बार सत्संग होना चाहिए। वही भावना से 6 महीना मेरे को वापस नेक्स्ट ईयर तक करने को आपने मजबूर किया। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा कि वाह वाह। फिर गागन भैया के पास फिर मैं डेट लेने गया जुलाई में। तो जुलाई से हम लोग का प्रोग्राम चालू था कि जुलाई में ही आप गए साल किए थे, पर ये टाइम भी जुलाई में ही करने का था, पर बारिश की वजह से हो नहीं पाया। तो हम लोग गागन भैया ने बोला फिर अगस्त में ही कर लेंगे। सुठो, सुठे ॾींहंनि में कयो अथव न, बहुत अच्छा। बस। और कोई है? किसको चाहिए माइक? हाँ दियो उसको। 1 मिनट। पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद हम कल्याण वालों को मिला, और हमारे भी सब परिचित लोग बहुत खुश थे आपका दर्शन पा करके और आपका प्रवचन सुन के। मेरे मन में एक ये उठता है, संतुष्टि और सफलता में क्या डिफरेंस है समझ में नहीं आता है। क्या क्या? संतुष्ट, एक संतुष्ट जीवन, हाँ, और एक सफल जीवन। सफल जीवन, हाँ, इसमें क्या होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कभी। तो जो संतोष में है उसका ही जीवन सफल है ना, दोनों तो जुड़े पड़े हैं ना। जब तक तू संतोष में नहीं है तब तक तू सफल नहीं है। मनुष्य खाली पहले सफलता ढूंढता है, फिर बोलता है मैं संतोष में आ जाऊंगा। हम कहते हैं पहले संतोष में आ जाओ, सफलता में तू आ ही जाएगा। सफलता और संतोष दोनों एक ही है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पर फर्स्ट जो होता है वो संतोष है, सक्सेस पीछे आती है। तू कहता है मैं सक्सेस हो जाऊं तो मैं संतोष में आऊँ ना, शांति मुझे तब भी आएगी ना जब भी मैं संतोष में सफल हो जाऊंगा। नहीं, तुम संतोष में आते जाओ, सफलता आपे ही तेरे कदम चूमेगी, कहाँ से भी आके पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप,
मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। एक अनाउंसमेंट है आने वाले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गुरु का साथ है कितना प्यारा, गुरु का साथ है कितना प्यारा, प्यार करेगा ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं,
गुरु का साथ है कितना प्यारा, प्यार करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में। सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में। गुरु ने आकर हमें बचाया इस झूठे अहंकार से, इस झूठे अहंकार से। गुरु ने आकर हमें बचाया इस झूठे अहंकार से, इस झूठे अहंकार से। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, याद करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में। गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में। फंस न जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में। फंस ना जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में। लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के शुक्राने। लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, प्यार करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है इतना प्यारा, मिला ये हमको हीरा जन्म। जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को मिला ये हमको हीरा जन्म। जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। गुरु ने हमको ज्ञान दिया अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। गुरु ने हमको ज्ञान दिया अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। अब तो
अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए।